चलिए हम लोगों ने जो है आपका स्वयं करो का 1.1 का जो भी क्वेश्चंस वगैरह था वो सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आए तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि सितारा बेगम की दुकान में 60 अमरूद थे, उसने कुल अमरूद का 1/4 भाग बेच दिया, अब उसके पास कितना अमरूद बचा है बतलाओ, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि जो सितारा बेगम है उसकी दुकान में कुल अमरूद कितने हैं। तो लिख दो कि सितारा बेगम के दुकान में क्या कुल अमरूद है ना, दुकान में कुल अमरूद, और ये कितना है, कुल अमरूद की बात करें तो कितना है, टोटल कुल अमरूद कितना है 60। तो लिख दीजिए आप लोग 60, ठीक है। कुल अमरूद कितना आपका 60, ठीक है। अब समझिएगा कुल अमरूद का 1/4 भाग वो क्या किए, बेच दिए हैं, ठीक है। तो कुल अमरूद एक बटा चार भाग, कुल अमरूद जो है उसका आप 1/4 भाग निकालोगे तो क्या करेगा, कुल अमरूद जो है 60, उसका निकाल लो 1/4, 4 से 15 बार में कितना है 15। तो 1/4 भाग जो है वो कितना है 15 अमरूद वो क्या कर रही है, बेच रही है। तो अब उसके पास कितना अमरूद बचा है बतलाओ। तो इसलिए लिखूँगा, इसलिए जो अब शेष अमरूद बचा है, क्या शेष अमरूद, तो शेष अमरूद टोटल 60 था, 15 उसमें से बेच दिए, अब बचा कितना 45। तो शेष अमरूद कितना हो गया 45, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि माँ ने मुझे 60 रुपये का 5/6 भाग, भैया को 45 रुपये का 5/9 भाग दिया, तो माँ ने किसे अधिक रुपए दिए बताओ, ठीक है। माँ ने मुझे कितना दिया 60 रुपये का 5/6 भाग, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, माँ ने मुझे रुपए दिए, माँ ने मुझे रुपए दिए कितना 60 रुपये का 5/6 भाग, तो 60 का क्या करूँगा 5/6, 10 × 5 कितना 50 रुपये, ये हो गया, ठीक है। अब भैया को क्या कितना 45 रुपये का 5/9 होगा, तो माँ ने भैया को रुपए दिए, किसको भैया को। तो भैया को जो रुपए दिए बराबर किसका 45 का 5/9, 9 से 45 5 बार में, 5 × 5 कितना 25 रुपए। तो माँ ने किसे अधिक रुपए दिए बतलाओ। जाहिर सी बात है माँ ने मुझे 50 रुपये दिए हैं और भैया को 25, तो मुझे ही अधिक दिए हैं। अतः माँ ने मुझे अधिक रुपए दिए हैं, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि माँ ने मुझे अधिक रुपए दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, ठीक है। गणेश बाबू ने 3 दिन में एक काम का क्रमशः 3/14 भाग, 4/7 और 1/21 भाग ख़त्म किया। उसने 3 दिन में कुल कितना भाग जो है काम का ख़त्म किया और कितना भाग काम बाकी है बतलाओ, ठीक है। मुझे तो पहली बात तो काम पता नहीं है, जब आप काम पता नहीं है तो मान लो काम क्या है एक है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
माना कुल काम, ठीक है, कुल काम को क्या मान लो आप, कुल काम बराबर 1, ठीक है, 1 भाग, कुल काम कितना है, 1 भाग, ठीक है, तो कुल काम 1 है, ठीक है। और गणेश बाबू ने 3 दिन में क्रमशः से एक काम का इतना, ये 3 दिन का काम है, ठीक है। तो एक दिन में पहला दिन काम किया कितना, 3/14 भाग किसका, 1 भाग का 3/14। तो प्रथम द्वितीय तथा तृतीय दिन का हम तीनों काम एक साथ निकाल सकते हैं कि एक का इतना और इतना और इतना, ठीक है। ये 3 दिन का है तो आप डायरेक्ट निकाल लो कि 3 दिनों का कुल काम। अब 3 दिन का कुल काम क्या है, इसको आप ऐड कर लो, 3/14, 4/7 प्लस 1/21, ऐड करिएगा 21, ठीक है, सॉरी 42 होगा, क्या हो जाएगा आपको 42, ये 42, 14 से 3 बार में 3 तिया 9, प्लस 7 से 6 बार में 6 चक 24, प्लस 21 से 2 बार में 2, ठीक है, जोड़ोगे 9 2 11, 24 34 1 35, 35 बटा क्या 42, इसको काट दो और इसे भी काट दो, 7 से 5 बार में 7 से 6 भाग में, तो मतलब आप 3 दिन में वो कुल काम कितना किए हैं, 5/6 भाग, ठीक है। अब कुल काम है मेरा कितना, माना कुल काम क्या 1 भाग, 1 भाग में क्या कि इन तीनों को हम लोग जो है जोड़े तो कितना आया 5/6 भाग, मतलब वो 1 का 5/6 भाग काम हो गया है, कितना हो गया 5/6 भाग, तो शेष काम कितना बचा, इसलिए शेष काम, अब बात समझोगे, शेष काम, कुल काम था 1, उसमें से आपने 5/6 काम कर लिए, तो 5/6 भाग जो है काम को क्या करो, इतना भाग जो है उसको घटा दोगे तो जो शेष काम बचेगा वो कितना होगा, 6 में से 5 चल गया तो 1/6 भाग, 1/6 भाग क्या रह गया, तो शेष काम बराबर 1/6 भाग, बस यहीं तक कर दोगे, ठीक है। देखो जो भी वो लोग काम किया उसको एक साथ जोड़ दो और आ गया 5/6, कुल काम माना था 1 है, ठीक है, 1 भाग है, 1 भाग में से उसमें उन लोगों ने 5/6 कर दिया था, तो बचा क्या 1 माइनस 5/6, एलसीएम 6 आएगा और 6 एकम 6, 6 में से 5 गया तो 1/6 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बांस की लंबाई का 1/3 भाग लाल रंग, 1/5 भाग हरे रंग तथा बाकी 14 मीटर पीले रंग से रंगा गया, बांस की लंबाई क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए बांस है। ओके अब बोल दिया इस बांस का 1/3 भाग जो है ना ये क्या है, लाल रंग, ये आपका लाल रंग से रंग है, किस रंग से, लाल रंग से, और 1/5 भाग इसी बांस का समझ लो ये 1/5 भाग है, ये आपका हरा रंग है, क्या हरा रंग, और जो शेष बचा वो पीला रंग से, और बोल दिया ये शेष भाग जो है वो कितना है 14 मीटर है, तो आपसे ये पूरा बांस का लंबाई पूछा है कि वो कितना होगा, ठीक है। तो समझो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कुल बांस की लंबाई जो है वो 1 भाग, ठीक है, या x भाग, या जो आप लोग को अच्छा लगता है वो आप मान सकते हो, हम लोग जो है मानेंगे 1 इकाई है, क्या मानेंगे 1 इकाई, 1 इकाई मान लो या 1 भाग आपका सही होगा, ठीक है। माना कुल बांस की लंबाई, क्या मान लो कि कुल बांस की जो लंबाई है बराबर 1 इकाई या भाग मान लो, ठीक, चलो 1 इकाई है मान लेते हैं, ठीक, और लाल तथा हरे रंग को छोड़कर, ठीक है, लाल तथा अब समझोगे
कि कुल बांस की लंबाई मानिए 1 इकाई और उसमें लाल और हरे रंग की कुल लंबाई का भाग कितना है 1/3 प्लस 1/5। लाल और हरे रंग का कितना था 1/3 और 1/5। इन सबको एक साथ मैं क्या करूँगा जोड़ दूंगा तो पता चल जाएगा कि वो जो बांस की लंबाई था उसमें लाल और हरा रंग कितना भाग है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 से 5 बार में और 5 से 3 कितना हो गया 8/15 भाग। चलो ये तो समझ में आ गया। तो अब आपका शेष भाग क्या बचा होगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं शेष भाग। इसलिए शेष भाग, और शेष भाग आपका क्या होगा देखोगे ध्यान से समझोगे, ठीक है। शेष भाग कुल है 1 में से आप क्या करोगे 8/15 घटा दोगे। तो देखो किसी संख्या में से बात समझोगे, 1 में से कोई संख्या घटाना है यदि वो भिन्न में हो तो क्या करोगे 15 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा 7 और बट्टे में लिख दो जो नीचे में है वही। या ऐसे भी कर सकते हो 15 में से 8 घटेगा तो क्या आएगा 7/15। और ये 7/15 भाग का हमको मान दिया गया है। क्या दिया गया समझोगे, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि 7/15 भाग क्या है पीला रंग है, ठीक है। चूँकि 7/15 भाग क्या है पीला रंग है, इसलिए 7/15 जो भाग होगा बराबर 7/15 भाग कितना होगा 7/15 भाग आपका दिया है कितना 14 मीटर। तो 7/15 भाग बराबर है 14 मीटर, ठीक है। अब हमको कितना भाग चाहिए 1 भाग। कितना चाहिए 1 भाग, इसलिए 1 भाग का मान निकालेंगे हम लोग। किसका मान निकालेंगे 1 भाग का। बात समझोगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए पहले हम लोग 7 भाग का निकालने का प्रयास करते हैं। तो जो 7 भाग होगा वो ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो हमको पहले क्या हम निकाल रहे हैं 7 भाग। तो जो 7 भाग है 7/15 का मतलब क्या हो गया कि 7/15 सॉरी 7 भाग का निकाल रहे हैं हम लोग ना। हाँ 1 भाग का, सॉरी 1 इकाई निकालना था ना। तो 1 भाग बराबर क्या होगा समझोगे 14 और गुना हो जाएगा ये 15 14 के साथ गुना हो जाएगा और नीचे में कौन आ जाएगा 7, समझे। क्योंकि 1 भाग ले जाओगे तो 14/7/15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, अर्थात 15/7 हो जाएगा। 7 से ये काट दो कितना 2 बार में 15 दूना 30। मतलब ये पता चल गया 30 क्या जो भी लेंथ आपका दिया होगा यदि मीटर में होगा तो इसका 1 भाग का जो मान आया वो क्या है मीटर में, अर्थात 30 मीटर आया, ठीक है। ध्यान से समझोगे इसको एक बार और। चलिए इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ। ये है आपका, ठीक है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। बोला था क्या कि कुल बांस की लंबाई हम लोग 1 इकाई मान लें या 1 भाग मान लो, ठीक है। यहाँ पे आप 1 भाग ही मान लो, अच्छा रहेगा। समझ लो कुल जो है वो कितना 1 भाग है। हाँ 1 भाग है, वो पूरा बांस की लंबाई 1 भाग है। और लाल और हरे रंग की कुल लंबाई का भाग कितना 1/3 प्लस 1/5 मतलब 8/15 भाग, ठीक। वो भी जो भी है 1 भाग उसका 8/15। तो हम लोग शेष भाग क्या करेंगे, कुल भाग 1 था उसमें से 8/15 घटा दिया तो आ गया 7/15। और बोल दिया ये जो 7/15 भाग है वो क्या पीला रंग है, मतलब ये 7/15 भाग होगा वो क्या होगा 14 मीटर का है। कि शेष भाग क्या है 14 मीटर पीले रंग का है, मतलब 7/15 भाग बराबर 14 मीटर। इसलिए 1 भाग निकालोगे ना तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या साथ में 1 है, 7/15 गुना 1 भाग। तो 1 भाग का निकालेंगे 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर और इस 7 जो होता है वो नीचे आ जाएगा। तो 14 गुना ये 15 ऊपर गया और 7 नीचे आया और 7 से 14 2 बार में और 2 15 15 दूना 30 30 मीटर क्या आ गया उस कुल बांस की लंबाई आ गया। कुल बांस की लंबाई हमको पता चल गया कि वो कितना मीटर है 30 मीटर, ठीक है। तो 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का सॉल्यूशन मैं डाल दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।